औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज एक जो वाक़या पेश आया मोटरवे पे, पूरा दिन उसके ऊपर आपने भी चीखते चिंघाड़ते चैनल्स, दानिश्वर हजरात, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, सारा कुछ देख लिया। उसके बाद वो जो मदारी, मैं तो मदारी कहता हूँ, सॉरी टू से, किसी को बुरा लगता है तो वो मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन जो 6 से लेके रात 10 बजे तक मदारी बैठते हैं और वो अपनी डुगडुगी जो बजाते हैं, वो उनकी चीख पुकार चिंगाड़ और ऑफ कैमरा जो कह रहे होते हैं वो तो बहुत सारे को सामने आ चुका है। वो ऑफ कैमरा, वो कैमरा बंद होते ही वो ऑफ कैमरा वीडियोस काफ़ी सारों के सामने आ चुकी हैं कि वो क्या कहे, क्या सोच रखते हैं, उनकी सोच क्या है। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू है कि जो वाक़या पेश आया उसके ऊपर बहुत सारी कमेटियाँ भी बना दी गई हैं और मेरे ख्याल है कोई 4-5 इन्वेस्टिगेशन कमेटियाँ बनाई गई। फ़ायदा, नतीजा क्या निकलेगा? ज़ीरो को आप चाहे मल्टीप्लाई करते जाएं, चाहे आप जमा करते जाएं, चाहे आप माइनस करते जाएं, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ आप जितनी बार मर्जी का करोड़ों बार कर लें, उसकी वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी, हासिल जवाब ज़ीरो ही रहेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। आज तक मुझे शर्म आ रही थी। मैंने अभी देखा कि हमारे एक साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब, उनका स्टेटमेंट, वो जी हम मजम्मत करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। भाई आप 3 बार आप 3 टेन्योर जो है वो आप प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, पीपल्स पार्टी आप रहे हैं। 73 सालों में पिछले जितने भी हुक्मरान रहे हैं वो सब के सब इस वाक़े के जिम्मेदार हैं। कैसे? आपका जो पुलिस एक्ट है वो है जनाब 1861 का, जिसके तहत आपकी पुलिस पूरी, आपका पुलिस फोर्स और आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, सब कुछ आपका जो काम कर रहा है वो 1861 का एक्ट जो है वो आज 2020 में उसके तहत काम वो कर रहा है। अब आ जाए सिविल पेनल कोड की तरफ। तो सिविल पेनल कोड आपका जो है वो आज तक जो है वो माशाल्लाह से 1860 का चल रहा है। इसी तरह मैं थोड़ी सी ज़रा मदद ले रहा हूँ, अपने नोट्स अपने देख रहा हूँ। आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पाकिस्तान का, वो 1898 का है। आपकी अदालतों में आपने अब्दुल हमीद अचकज़ई केस के ऊपर बहुत सारे, मैंने देखा बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे कमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ले दे हो रही है। उसके ऊपर भी वजह क्या है, वो मौसूफ बच के कैसे निकले, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जो सिविल पेनल कोड है उसके तहत आपकी जो वीडियो
एविडेंस है वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है। सानिया साहिवाल में क्या हुआ कि आपकी वीडियो जो है वो एविडेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी तक उस सिविल पेनल कोड के तहत काम कर रहे हैं जो मतरूक हो चुका है, या जिस वक्त वो चीज़ें मौजूद ही नहीं थी, लिहाजा वो उसका हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ पुलिस में नहीं है, या आपके सिविल कोर्ट्स में नहीं है, या आपकी ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीजर्स में नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे जितने भी महकमे काम कर रहे हैं वो इल्ला माशाल्लाह कॉलोनियल अहद के जो कवानीन थे वो उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके उनके ऊपर एक आध लाइन के साथ उनको पाकिस्तानी और मुसलमान बना के उनसे काम चलाया जा रहा है। जिम्मेदार कौन है? आपकी तमाम लेजिस्लेशन, आपकी जो कानून साज असम्बलियाँ हैं और जो कानून साज इदारे हैं वो जिम्मेदार हैं। 47 से लेके आज तक जितनी गवर्नमेंट्स आपकी आई हैं, चाहे वो सिविल और चाहे मिलिट्री हैं, वो जिम्मेदार हैं। इतने नालायक लोग हैं हम कि हम 73 सालों में हम इन रूल्स को नहीं बदल सके। मैं इसमें थोड़ी सी एक सॉरी मैं इंटरप्शन मैं कर रहा हूँ। कोई दोस्त अगर देख रहा हो, अगर कोई साउंड का इश्यू हो तो बराए करम मुझे ज़रा प्लीज़ ज़रूर ज़रा मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि अगर उसमें आपको प्रॉपर साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। एनीवे, ये ज़िमनन बात थी, एक छोटा सा मैसेज था, मेहरबानी कीजिएगा। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि आपने तरीक़ाकार क्या अडॉप्ट होता है? तरीक़ाकार ये अडॉप्ट होता है कि प्रेशर आया या सिफारिश तकड़ी है या प्रेशर है, तो उसमें क्या होगा? पुलिस कुछ बंदे प्रोड्यूस कर देगी, कोर्ट में मामला जाएगा। अब आपका जो एज़ पर आपके सिविल पेनल कोड के, आपका जब सिविल कोर्ट में उसका ट्रायल कोर्ट में जब ट्रायल शुरू होगा तो वो इल्ला माशाल्लाह तो हो सकता है 10 साल ले ले, 5 साल ले ले। और खातून का मामला है चूँकि ये, तो उसमें उसको वक्ती तौर पे प्रेशर रिलीज़ करने के लिए ये किया जाता है। ये बहुत सारे लोग जानते हैं, ये एक ओपन सीक्रेट है कि प्रेशर रिलीज़ करने के लिए वो कुछ लोगों को प्रोड्यूस करके कोर्ट में पेश कर देंगे, कोर्ट उनको जो है वो सज़ा भी सुना देगी, लेकिन वही बात जो मैंने पहले की है कि रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो ही आएगा। जितने मर्ज़ी जमा तफरीक, जिसको ज़रा जमा तफरीक जो मर्ज़ी कर लें ज़ीरो को, उसका जवाब ज़ीरो ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता। मसला प्रॉब्लम ये है कि एक तो जो एक शर्मनाक चीज़ सामने आई कि 20 घंटे से ज़्यादा मोटरवे पुलिस और लोकल पुलिस ये हदूद का तयन करते रहे कि हदूद ये हमारी हद है, ये तुम्हारी हद है। 20 घंटे या 22 घंटे बहुत होते हैं किसी भी क्रिमिनल के लिए, स्केप के लिए, कि वो, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, हम इतनी बड़ी नहीं है जगह
कि 20-22 घंटे में जो है वो बंदा एक सूबा छोड़ के दूसरे सूबे में, बल्कि अफ़गानिस्तान निकल सकता है, इतना टाइम होता है। तो आपने भरपूर मौका फराहम किया। अब उसके बाद मेरी आज ही हमारे मेरे बुज़ुर्ग दोस्त हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, तो उनसे बात हो रही थी इसी मौजू के ऊपर। तो उनका भी कहना था, उन्होंने कहा जी बात यह है कि गोरा चला गया, लेकिन वो अपनी जो एक कॉलोनियल अहद की जो यादगारें वो छोड़ गया। सिस्टम ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो था वो गोरे साहब से ब्राउन साहब को हो गया। अब गोरे साहब ने जो तमाम क़वाइद ज़वाबित जिसके तहत जो भी महकमे हैं सरकार के हैं, जो भी वो चलने हैं, तो वो अपनी प्रोटेक्शन और अपने जो इर्द गिर्द हाशिया बरदार थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए थे। तो ब्राउन साहब ने भी अब गोरे साहब के ही कदम पे कदम रख के चला और उसने भी वो उसी तरह एक्ट किया या उसको उसी तरह इस्तेमाल किया उन कवानीन को और क़वाइद ज़वाबित को, और शौरी तौर पर 73 सालों में उनको नहीं बदला गया। अब हल क्या है मसले का? क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे सामने ये मामला है कि हमारे दोस्त ये अक्सर गिला करते हैं कि जी आप लोग जो है वो सवाल छोड़ देते हैं या इशू को उठाते भी हैं, लेकिन आप कभी हल नहीं बताते। भाई हल हल बताते रहते हैं। अब अमल दरामद हमारे इख्तियार में नहीं है। अमल दरामद जिन्होंने करवाना है वो गवर्नमेंट्स हैं, वो कानून साज असम्बलियाँ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो मुक़्तदर हल्के हैं। क्या मुझे याद है मेरे ख्याल साहब चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार साहब, उन्होंने कहा था कि आपके मुल्क का चीफ जस्टिस चीखा कि भाई आप हमें आपने हथियार तो दिए हुए हैं पहली जंग अज़ीम के, और हाईटेक वॉर जो है 2020 की 20वीं सदी की 21वीं सदी की, वो अब हमसे वो कहते हैं लड़ो उनसे। वो तो नहीं हो सकता, वो तो उतना हाईटेक चाहिए। तो प्रोसीजर्स जो थे उनको बदलना ये नहीं था कि आप जो है वो लिया और एक जो है वो एक्ट है या कोई उसमें कोई लॉ है, उसको आपने जो है वो सिर्फ उसके एक लाइन एक दो ऐड की और एक आध पैराग्राफ किसी सेक्शन अफसर को दिया, और उसने जो एक आध पैराग्राफ ऐड किया उसके अंदर, और उसको मुसलमान भी कर लिया और पाकिस्तानी भी कर लिया। लेकिन जब उसकी तशरीह में जाते हैं तो पता चलता है कि जी वो 1800 और 1860, 1861, 1898 हमें वो मिलता है। तो उन टूल्स के साथ, यानी कि जो गज़ब खुदा का है कि 160 साल 150 साल से भी ज़्यादा पुराने टूल्स आज की जो हाईटेक वर्ल्ड है, ये वही बात आ गई है वो चीफ जस्टिस साहब वाली, साकिब निसार साहब वाली, कि हाईटेक वॉर जो है वो आप 150 साल पुराने आप हथियार दे के आप कह रहे हैं कि ये हाईटेक वॉर ये 21वीं सदी की लड़ो। कैसे लड़ी जाएगी? तो इसमें ये जितने भी वाक़यात हुए,
इसमें सबसे ज़्यादा बड़े ज़िम्मेदारी जो है, जो गुनाहगार हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो 47 से लेके आज तक हमारे जितने लेजिस्लेटर्स हैं वो हैं, हमारी नेशनल असम्बलीज हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, हमारा सेनेट है, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, कि 73 सालों में आपको कोई ऐसी काबिल टीम नहीं मिली कि आप एक एक करके उन महकमों के जो है वो चेंज करते जाएं। एक हैरान कुन बात है कि आपके यहाँ जो बुनियादी जो एक्ट चल रहा है कस्टम्स का, वो भी माशाल्लाह वो उसी ज़माने का है। आपके यहाँ जो इमिग्रेशन और उस हवाले से जो बेसिक एक चीज़ है सामने दिखाने की, वो कहते हैं जी ये देखें जी, ये तो जी पुलिस एक्ट 2000 आ गया जी। अब पुलिस एक्ट 2000 तो आ गया, लेकिन पुलिस एक्ट 2000 के जो पूरी जब डिटेल्स में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि असल में इसको एक पुरानी जो 150 साल पुरानी किताब है उसके ऊपर आपने एक कवर चढ़ा दिया 2002 का छाप के, अंदर किताब वही है। अब कवर बदलने की ज़रूरत है या ठीक होगा मामलात, कवर बदलने से ठीक होंगे या किताब बदलने से? बताइए। ये एक बड़ा सादा सा एक मामला है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये छोटा सा बच्चा भी आपको बता देगा कि जी आपको किताब बदलनी चाहिए, ना कि आपको उसका सिर्फ जो है वो आपने उसका टाइटल जो है वो उसको उतारा, उसका वो जो कवर जो है वो आपने वो 2002 का लगा दिया उसके ऊपर। कोई और आया उसने अपना लगा दिया, एक नया लगा दिया। अब वो अगर सारे उसको पढ़ते हैं आप तो उसमें आपको एक कंटिन्यूटी ये मिलती है कि हर एक ने जो है वो एक उसकी जो है वो की किसी भी सेक्शन अफसर को कहा, उसने 2 लाइनें लिखी, 2 लाइनें लिख के उसकी एक अमेंडमेंट डाली, अमेंडमेंट डाल के भाई अंदर तो वही चल रहा है सारा, नहीं बदल सके। हमें इस नाकामी को अपनी को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। अब मसला ये है कि आपके ये मैं क्यों पिट रहा हूँ, चीख रहा हूँ, क्यों चीख रहा हूँ इसके ऊपर, वो इसलिए, और ये मैं अब से नहीं, ये मैं पिछले 20-22 सालों से चीख रहा हूँ इसके ऊपर। ये कॉलोनियन जो इसकी जो ये छोड़ा हुआ उनका है, ये इससे जान छुड़ा हुआ, यार ये नहीं छोड़ा छूटेगी इससे जान हमारी। इससे जान उस वक्त तक नहीं छूटेगी जब तक उनके कंपनी सरकार के और क्राउन के यूनियन जैक के जब तक जो गुमाश्ते हैं और जो उनके छोड़े हुए यहाँ पर दलाल हैं, जब तक उनसे हमारी जान नहीं छूटती उस वक्त तक नहीं छूटेगी। अब मसला ये है, यही मामला सान्या साहिवाल में भी पेश आया था। स्कैंडल कि वो चंद वो मोहरे जो हैं वो छोटे मोहरे, उनको वो कुर्बानी का बकरा बनाया गया और अब वो भी एक एक करके वो भी रहा हो गए। अब उन्हें वो ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों? एक तो उन्होंने आपके जो लंबे कानून के हाथ हैं ना, उसको उन्होंने माप लिया है, अंदाज़ा हो गया उनको उनकी लंबाई का भी। लूप होल्स आपके कानून के अंदर जिस कदर हैं वो भी उनको पता चल गया।
बच के निकलने के रास्ते अजबर हो गए। अब कोई मजाइका नहीं कि वो उससे बड़ा जुर्म या उससे बड़े मुजरिम बन के निकले। इसी यानी कि सानिया साहिवाल के ऊपर आप ये देखिए, मुझे दोबारा उसके ऊपर ज़रा थोड़ी जाना पड़ा कि सानिया साहिवाल में दर्जनों शहरियों ने जो वीडियोस बनाए, वीडियोस एविडेंसेस वो मौजूद हैं। दुनिया के बेशतर मुल्कों में जो वीडियो एविडेंस हैं उनको बतौर, सॉरी मेरा ज़रा थोड़ा सा बैक का इशू है, इसलिए ज़रा बेड पे बैठ के काम ज़रा कर रहा हूँ, कि जो वीडियो एविडेंस है वो माना जाता है। बहुत बड़ा एविडेंस है, कोई मामूली एविडेंस नहीं है, इससे बड़ा है। और आप ऐनी शाहिदीन की बात करते हैं, ऐनी शाहिद इससे ज़्यादा बड़ा और क्या हो सकता है? ऐनी शहादत इससे ज़्यादा बड़ी और क्या हो सकती है वीडियो? आपको ज़्यादा मसला, आप वीडियो उसकी फ्रांसिक करवा लें, मैनिपुलेशन तो नहीं है, एडिटिंग तो नहीं हुई, तो नहीं की गई वीडियो से, यही होता है ना, तो आप उसका फ्रेंसिक करवा लें। लेकिन आपके कानून में तो प्रोविजन ही नहीं है। आपके कानून में तो वीडियो को, हाँ आप जो है ताकतवर मुलजमों को और मुजरिमों को उनकी हेयरिंग आप वीडियो लिंक से कर सकते हैं, उसके लिए आप रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन जब केसेस में एविडेंसेस की बात आती है तो आपका कानून शहादत जो है उसके अंदर इसकी प्रोविजन ही मौजूद, लिहाजा उसको जो है वो आपके जजेस जो हैं, आपकी कोर्ट्स जो है वो कहते हैं जी सॉरी, इसे बतौर एविडेंस कबूल ही नहीं किया जा सकता, कानून इजाज़त ही नहीं देता। अब वो दर्जनों वीडियोस होने के बावजूद, चाहे वो जितने भी ताकतवर अदारों के लोग थे, वो अहलकार थे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। उन्होंने लॉ तोड़ा, उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। आप एम्बुश कर सकते हैं, गाड़ी रोक सकते हैं। एम्बुश में क्या होता मैक्सिमम, एक एक्सीडेंट होता छोटा मोटा। अगर आप सडनली भी एम्बुश करते हैं, लेकिन वो तो गाड़ी रुक गई थी, लेकिन अगर आप सडनली भी कोई गाड़ी सामने ला के उसको एम्बुश करते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है? फिर एक गाड़ी हाईवे पे जा रही है, उसको तो रोकना बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। आप 2-4 किलोमीटर के आगे जो है वो कोई रुकावट खड़ी करवा सकते हैं, कोई ऐसी रुकावट खड़ी करवा सकते हैं, कोई एक्सीडेंट का सीन क्रिएट करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं आप। आपके हाँ जो पुलिसिंग है बेसिकली, या लॉ इन्फोर्समेंट है, ना ट्रेनिंग है उनके पास, ना दिमाग है, और ना ही उनके पास जो है वो सोचने समझने की सलाहियत है। बंदर के हाथ में बंदूक आप माचिस पकड़ा देते हैं, वो तो शहर को जलाएगा। बेसिकली जो प्रॉपर तो डीपोलिटिसाइज करने की ज़रूरत है। दूसरा, पुलिस के अंदर पुलिसिंग जो है वो उसको बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल बनाने की ज़रूरत है। उनकी हाईटेक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
उनके बहुत सारे मसाइल हैं, जेन्युइन मसाइल हैं, उनको बिल्कुल हल किया जाना चाहिए। जैसे 8 आवर ड्यूटी का है, सैलरीज का है, उनकी सैलरीज बड़ी कम है, उनकी ड्यूटीज़ बड़ी लंबी है, उनको ड्यूटीज़ को करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उसका हल क्या ढूंढा गया है? हर गवर्नमेंट आती है, एक नई फोर्स खड़ी कर देती है। भाई पहली फोर्स को तो ठीक कर लो। जितनी फोर्सेस आपने बनाई हुई हैं इनको जम करो एक 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 पूरी दुनिया के अंदर। कि पुलिसिंग जो है वो एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट होता है। ये रंग बिरंगी फोर्सेस नहीं होती हैं कि वो उसको जवाब दे, नहीं है वो उसको जवाब दे, वो ये डॉल्फिन है, ये फलां है, ये शार्क है, ये दिस है, ये दैट है। ये नहीं, आप उसी पुलिस के अंदर इनको जम जब करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी ट्रेनिंग हाईटेक करवाएं, उसको जदीद जो दौर के तकाजे हैं उनके मुताबिक उनको लेके आए। फिर उसके अलावा उनकी सैलरी अच्छी करें, और सबसे बढ़कर उनके जिस कानून के तहत, जिस एक्ट के तहत वो काम करते हैं उसको बदलें। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं बदलेंगे, ना प्रोस्टिट्यूशन ठीक होगी, ना इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी, और ना ही आपकी पुलिस ठीक होगी। नतीजा आपका क्राइम रेट बढ़ता जाएगा, आपका क्राइम रेट कम नहीं होगा। ये पुलिस अफसरों को बदलना आए दिन, ये तो मसले का हल नहीं है। भाई काम तो उसने उसी जो 1960 या 61, जो 1860-61 का जो पुलिस एक्ट है, काम तो उसने उसी के अंडर करना है, उसी के तहत काम करना है उसने। तो आप जितने मर्जी बदलते रहें आईजी, जितने मर्जी सीसीपीओ बदलते रहें, जितने मर्जी जो है वो पुलिस अफसर बदलते रहें, कुछ भी नहीं होगा। बदलना है तो उस कानून को बदलें, उन कायदे ज़ाबित को बदलें जिसके तहत वो काम करते हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है। कोई आके वर्दियों का रंग बदल देता है, कोई जो है वो अफसरों को बदल देता है। ये तमाशा है हर गवर्नमेंट में, ये 73 सालों में यही तमाशा है। अब उनको बदला क्यों नहीं जा रहा, ये एक बड़ा बेसिक एक क्वेश्चन है कि बदला क्यों नहीं चाहता। वो बदला इसलिए नहीं चाहता कि हमने भी अपने जो है, क्योंकि बेसिकली जब कॉलोनियल अहद में जब ये कवानीन जब मुरतब किए गए थे, ये कायदे ज़ाबित इन अदारों के लिए, इन महकमों के लिए बनाए गए थे, मुरतब इनको बनाया गया था, तो वो बुनियादी तौर पर एक प्रिविलेज क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो कॉमन एक क्लास है, सिटीज़न है, उसको दबा के रखने के लिए ये बनाया गया था। आज भी वो उसी तरह इस्तेमाल हो रहा है। मैंने खुद बतौर जर्नलिस्ट जो है, मैंने पंजाब असम्बली कवर करता रहा, तो मुझे याद है कि जब लॉ एंड ऑर्डर पे बहस होती थी जिस दिन, तो उस दिन ज़ाहिर है आईजी भी आते थे, उस दिन होम सेक्रेटरी भी, उनका मौजूदगी ज़रूरी होती थी असम्बली में। तो लॉ मिनिस्टर साहब जो थे उनको उनसे मदद दरकार होती थी, जो टेक्निकल डिपार्टमेंटल, तो उनका मौजूदगी लाजमी होती थी वहाँ पर। तो वहाँ पर एक चीज़ जो थी वो बड़ी दिलचस्प होती थी, वो जो हम लोग नोटिस किया करते थे, हम इंजॉय किया करते थे उसको, वो ये थी कि जो हमारे जो कानूनदान हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो जाके पहले तो वो फ्लोर पे खड़े होके वो आईजी जो भी होते थे, वो ज़ाहिर है वो उस गैलरी में बैठे होते थे जो सरकारी अफसरों के लिए जो मुख्तस है, तो वो उनकी शान में सीधे पड़ते थे, होम सेक्रेटरी साहब की शान में सीधे पड़े जाते थे। और उसके बाद क्या होता था
कि उसके बाद वो कॉरिडोर्स में फिर एक गेम शुरू होती थी, एक डर्टी एक गेम शुरू होती थी। और वो क्या होती थी कि हर किसी के तकरीबन पास चिट होती थी कि जनाब भाई जी साहब मेरे इलाके में जो है ना ये एमएनए बदल, ये अपना डीएसपी बदल दें, ये ठीक नहीं है, ये मेरे इलाके का जो है वो जो एसएचओ है वो फ़लाँ को लगा दें, वो ठीक, वो मुझे वो फ़लाँ एसएचओ चाहिए, मुझे फ़लाँ वो डीएसपी मुझे फ़लाँ चाहिए, ये एसपी मुझे जो है ये नहीं मुझे सूट करता, मुझे जो वजह क्या है? क्योंकि बेसिकली मेजॉरिटी इज़ द क्रिमिनल, और उनको वो अपने इलाके में ठाठ बाट और अपने वो उसको वो प्रोटेक्शन के लिए अपने जो वो भी जो कुछ भी उनके वो अपना मामलात होते हैं वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो अपने बंदों को फिर वो वहाँ पर पोस्टेड करवाते हैं। अब मसला ये है डीपोलिटिसाइज जो मैंने करने का कहा है कि वो डीपोलिटिसाइज फिर यही है कि आप उसका मतलब यही है कि आप जो पॉलिटिशियंस के कहने पर या एक उसका प्रोसीजर बना दें, कमाना जो है वो एक ऐसा प्रोसीजर उसका हो, या ये कवानीन आप उसमें तरमीम के बगैर, आप नए कवानीन लाए बगैर या नए सर्विस रूल्स और सारा कुछ उसके स्ट्रक्चर पूरा नया लाए बगैर आप नहीं कर सकते। कि उसका एक प्रोसीजर हो कि भाई ये अफसर जो है ये इतने माह तक या इतने साल तक यहाँ पे पोस्टेड रहेगा, उसके बाद ये इतने साल के ये लिए ये इस डिस्ट्रिक्ट में या इस ज़िले में नहीं आएगा। एक तो ये है। दूसरा ये है वेस्टर्न स्टाइल अमेरिकन या दूसरे मुल्कों में कि वो कुछ मुल्कों में जो इलेक्टेड शेरिफ या पुलिस ऑफ हेड कह लें कि जो ज़िले का पुलिस चीफ होता है वो अवाम के वोटों से आता है ख़ास मुद्दत के लिए, यानी कि वो जो लोकल बॉडीज़ बलदियाती इलेक्शन होते हैं जितनी मुद्दत उनकी होती है उतनी मुद्दत उसकी होती है। तो वो अगर अवाम के वोटों से आएगा तो उसको ये होता है कि भाई अगर मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो अगले इलेक्शन में मुझे जो है वो हाथ धोना पड़ेंगे इस सीट से, मैं अगले इलेक्शन में मैं हार जाऊंगा, तो वो परफॉर्मेंस दिखाता है। बदकिस्मती से लोकल बॉडीज़ को हमने हमेशा, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई उन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं होने दिए कभी, या उनसे उनको बहुत ज़्यादा उनको जो है चाहे वो पीपल्स पार्टी या इसे लेके नून लीग फिर अब पीटीआई तक, मतलब कि मुझे एक दोस्त ने कहा, उसने कहा बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं हम, ये वो फला फला, मैं क्या नहीं होंगे। मुझे कहा जी क्यों, मैं कही एप्लीकेशन डाल देंगे। कहा जी कैसी एप्लीकेशन, तो भाई वो एप्लीकेशन डाल देंगे कि नहीं हदबंदियाँ, वो दो दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था, एप्लीकेशन डाल दी उन्होंने नई हदबंदियों के लिए। अब नई हदबंदियों के ऊपर 2-3 साल फिर खींच जाएंगे, उसके बाद एक नई एप्लीकेशन आ जाएगी, कोर्ट में कोई चैलेंज उन हदबंदियों को, 5 साल पूरे हो जाएंगे, बलदियाती इलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लेजिस्लेटर जो है वो कमाने के लिए आता है, वो कानून साजी के लिए नहीं आता। कानून साजी तो उसे पता ही नहीं है कि कानून साजी किस बला का नाम है। हलफ ले लें इनसे सबसे, भाई जो रूल ऑफ बिजनेस है असेंबली के, मैं दावे के साथ कह रहा हूं मोर देन 70% आपके जितने एमपीएस एमएनएस बैठे हुए हैं या सेनेटर्स बैठे हुए हैं जिनको असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस का नहीं पता, जिनको नहीं पता है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पता होगा।
उनको आइन साजी का क्या पता होगा। आइन साजी की तारीफ पूछ लें। जाए मैं आपको टिप दे देता हूँ, ये आप बहुत सारे हमारे, क्योंकि जर्नलिस्ट दोस्त, ज़्यादातर मेरे दोस्त जो हैं वो फेसबुक के ऊपर जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, तो जो दोस्त पार्लिमानी रिपोर्टिंग करते हैं तो उनको मैं एक टिप दे देता हूँ कि एक सवाल जो है वो चारों असम्बलियों में भी, सूबाई असम्बलियों में भी, सेनेट में के लिए भी और नेशनल असम्बली के लिए भी रख लें कि आप जब सेशन हो तो आप जो है वो एक ही सवाल जो है वो हमारे जो माशाल्लाह से लेजिस्लेटर्स हैं उनसे पूछें कि वो लेजिस्लेटर की तारीफ बता दें। वो आपको, मेरा ख्याल है कि 70% को उसकी तारीफ का भी नहीं पता होगा कि कानून साजी या कानून साज, कानून साजी किसे कहते हैं और कानून साज क्या होता है, उसका रोल क्या है, ये 70% 75% को नहीं पता होगा। मेरे का हो सकता है कि 20-25% भी निकल आए जिनको पता होगा। अच्छा, फिर रूल ऑफ बिजनेस पे आ जाए। रूल ऑफ बिजनेस का पूछ लें, आपको पता चलेगा कि जी 60%, 50%, 60% को पता ही नहीं है कि जिस असम्बली में वो बैठे हैं, जिस असम्बली, जो वो असम्बली जिन रूल ऑफ बिजनेस के तहत चल रही है, उसका कितनों को पता है कि वो रूल ऑफ बिजनेस क्या है, क्या नहीं पता। तो उनसे हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो कानून साजी के अंदर उनका कोई इंटरेस्ट, या वो कानून साजी के अंदर उनका कोई दिलचस्पी, या वो कानून साजी करने की अहलियत भी रखते हैं या नहीं? क्या वो अहलियत रखते हैं? नहीं। तो ये ठीक नहीं होने वाला उस वक़्त तक जब तक हम कॉलोनियल अहद के इस मौजू को ये हल्का ना लें। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, ये जड़ है, और बुराई को जब तक उसकी जड़ से नहीं काटेंगे वो ख़त्म नहीं होगी। पाकिस्तान की मोस्टली प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो है ही ये। इसको ठीक कर लें, मुल्क ठीक हो जाएगा। करप्ट से करप्ट महकमे वो ठीक हो जाएंगे। सिविल केसेस में आप ये देख लें कि वो कहते हैं कि किसी को परेशानी में डालना हो तो सिविल केस को कर दें उसके ऊपर, वो 7 नस्लें उसकी गुजर जाएंगी। कई साल गुजर जाते हैं, सिविल केसेस पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट्स में, कि मेरे अपने एक दो दोस्तों के केसेस के मेरे इल्म में है कि 3-3, 4-4 साल हो गए हैं केसेस को फाइल किए हुए, और वो आज तक उन केसेस की बारी नहीं आई, आज तक उनकी शहादतें नहीं हुई, आज तक उनकी कभी बारी तक नहीं आई, आज तक कभी उनको नोटिस तक कभी नहीं आया कि जी आप कोर्ट में आके आप ज़रा आए, ज़रा शहादतें तो कंप्लीट करवा लें। शहादतें तक कंप्लीट नहीं, केस चलना तो दूर की बात है कि केस का फाइलें जो है वो पिछले सड़ रही हैं, पिछले 5-5 जज बदल रहे हैं, पढ़ रही हैं।
लेकिन आज तक उनकी कभी हियरिंग नहीं हुई। क्यों? वही बात आ जाती है कि आपका जो वो 1860 का जो सिविल पेनल कोड है वो गुलाम रखने के लिए बनाया गया था, ना कि आपको इंसाफ फराहम करने के लिए। और आज ब्राउन साहब उसी सिविल पेनल कोड को आपको गुलाम बना कर रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया। मैं इसके ऊपर मज़ीद काफ़ी मटेरियल तो मेरे पास बहुत है, काफ़ी सारा मटेरियल मैंने उसको किया था, कलेक्ट किया था, और मेरा इरादा था कि मैं इसके ऊपर जो है वो ज़रा बोलूँगा, बात होगी। लेकिन चूँकि वक्त का भी होता है, दोस्त कहते हैं यार बहुत लंबी वीडियो जो है वो फिर प्रॉब्लम होती है कि जी लोग जो है कहते हैं। लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिन टॉपिक्स को आप स्किप करके यूँ आप नहीं जा सकते हैं। और मेरे जैसा बंदा जो है वो, मैं फिर वो नोट्स लिखता हूँ, नोट्स इधर उधर हो जाते हैं या भूल जाता हूँ, तो वो फिर मैं इसलिए वन गो में जो है वो करने की फिर कोशिश करता हूँ कि मैं वन गो में कर जाऊँ। लेकिन इस पे ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर मैं नेक्स्ट जो है वो कल या परसों जो है मैं जो फर्दर इसके ऊपर जो होगी वो भी पेशरफ्त, उसके ऊपर भी बात हम करेंगे, और इसको मज़ीद हम इसको जो है वो इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरा ख्याल है कि इसको एक बाज़ाब्ता तहरीक बनाने की ज़रूरत है अपनी नस्लों के लिए। इन नस्लों की, इस मुल्क की बेहतरी चाहते तो हमें इसे एक तहरीक बना। मैं किसी को तहज़ीक नहीं कर रहा, दिल आज़ारी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे दुख हुआ है दोनों बड़ी जमातों के लीडर्स के वाहियात किस्म के। मुझे गुस्सा भी आया, मुझे दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ गवर्नमेंट के भी, कि आप गवर्नमेंट हो, आपने कौन सा तीर मारा 2 साल में। और जो पीछे 30 सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे, गवर्नमेंट्स रही उनकी, उन्होंने क्या तीर मारा, क्या उन्होंने इसको चेंज किया? वो भी जिम्मेदार हैं, मैं उनको भी जिम्मेदार समझता हूँ। हर वो शख्स जिम्मेदार है जो 47 से लेके आज तक, मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को दोबारा, कि जो 47 से लेके आज तक जो पार्लियामेंट का मेंबर रहा, गवर्नमेंट्स में रहा, हिस्सा रहा, किसी भी सूरत, वो सब जिम्मेदार हैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। खुदा हाफ़िज़।